अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से कॉलम्स बना सकते हैं अपने ऐड मैनेजर के अंदर, जिससे आपको अपने एड्स को एनालाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने ऐड मैनेजर में आ जाना है। ऐड मैनेजर में आने के बाद आपको यहाँ पर कॉलम्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कस्टमाइज कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद आपने जो है अपने कॉलम्स डिलीट कर देने हैं जो काम के नहीं है। मेरे जो काम के नहीं थे मैंने डिलीट कर दिए। अब हम कॉलम्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अमाउंट स्पेंड रखना है सबसे ऊपर, क्योंकि आपको पता तो लगे कि आपका अमाउंट कितना स्पेंड हो रहा है, ये सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए। इसके बाद डिलीवरी। इसके बाद अब आपको रखना है इम्प्रेशन, क्योंकि देखें जब भी कोई कस्टमर आपके एड्स के पास से गुजरेगा तो इम्प्रेशन काउंट होगा। तो सबसे पहले आपको इम्प्रेशन रखना है। इम्प्रेशन के बाद आपको रखना है सीपीएम के 1000 इम्प्रेशन पर क्या कॉस्ट आ रही है। इम्प्रेशन रख दिया आपने, उसके बाद आपने रखना है सीपीएम। इसके बाद आपने रखना है, अब इम्प्रेशन काउंट होने के बाद वो लिंक क्लिक करेगा तो आपको लिंक क्लिक रख देना है। लिंक क्लिक के बाद आपको रखना है कि कॉस्ट पर लिंक क्लिक के कॉस्ट क्या आ रही है लिंक क्लिक की। इसके बाद आपको रखना है लैंडिंग पेज व्यू, क्योंकि लिंक क्लिक करने के बाद कस्टमर डायरेक्ट आपके लैंडिंग पेज पे लैंड हो जाता है। लैंडिंग पेज व्यू के बाद आपको रखना है कि लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे कॉस्ट पर, तो कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू आपको पता लग जाएगा। इसके बाद अब क्या है कि कस्टमर ने लिंक क्लिक किया, लिंक क्लिक के बाद वो लैंडिंग पेज व्यू पे आया। अब इसके बाद वो क्या करेगा, वो ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट यहाँ पर रख देना। अच्छा, एक और बात, अगर आपकी वेबसाइट कनेक्ट है आपके बिजनेस मैनेजर के साथ तो इसके नीचे एक और ऑप्शन आता है वेबसाइट का, आप सिर्फ उसको ही क्लिक रहने देना और सिर्फ मेटा को, फेसबुक परचेजेस ऐड टू कार्ट को आप हटा देना। तीन ऑप्शन आते हैं। देखिए मेरे पास अभी वेबसाइट कनेक्ट नहीं है इस बिजनेस मैनेजर के साथ, तभी जो है मेरे पास वेबसाइट ऐड टू कार्ट्स नहीं आ रहे हैं। अब ऐड टू कार्ट करने के बाद कस्टमर क्या करेगा, परचेज। परचेज के बाद आप उसका आरओएस भी देख सकते हैं। अब देखें, सीरीज समझें आप। सबसे पहले आपने अमाउंट स्पेंड देखना है, डिलीवरी आपकी। अब जब कोई यूज़र फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है उसके सामने से आपका ऐड गुजरा तो उसको इम्प्रेशन काउंट होता है, ये रहा इम्प्रेशन। इम्प्रेशन के बाद आपने देखना है 1000 इम्प्रेशन पर क्या कॉस्ट पड़ रही है, सीपीएम। अब इम्प्रेशन के बाद यूज़र जो है लिंक क्लिक करेगा, लिंक क्लिक की आपको परचेज क्या पड़ रही है। फिर लिंक क्लिक करने के बाद वो आपके लैंडिंग पेज व्यू पे लैंड होगा, उसकी आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है। फिर उसके बाद वो ऐड टू कार्ट करेगा, फिर उसके बाद वो परचेज करेगा, परचेज के बाद आरओएस क्या पड़ रहा है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा चंद और चीज़ें भी हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं रिजल्ट्स इसके अंदर, ठीक है। और रिजल्ट्स के बाद कॉस्ट पर रिजल्ट्स आपको क्या पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तीन मेन चीज़ें, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ये भी आपको रखना है। इसके बाद आप रीच रखें। बस यहाँ तक आपको ये अपने 20 कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। अमाउंट स्पेंड, डिलीवरी, इम्प्रेशन, सीपीएम, लिंक क्लिक, सीपीसी, लैंडिंग पेज व्यू, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू, ऐड टू कार्ट, परचेज,
ROS, रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट, और बाकी ये क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग और रीच। इनको आपने सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एज प्रेजेंट पे क्लिक करना है। अब आप इसको नाम दे सकते हैं अपने कॉलम्स को। आप अपने स्टोर का नाम पे लिख सकते हैं इसको, कोई भी। मैं इसको इस पर सेव करने के बाद इसको अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद अब ये देखें, ये आपके पास आ गए सारे के सारे कॉलम। इम्प्रेशन आ गया, CPM आ गया, लिंक क्लिक, उस तरीके से सारे आपके पास कॉलम्स आ गए। अच्छा, एक और बात आप ये कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप वीडियो एड्स चला रहे हैं, ठीक है, आपने देखना है कि आपके यूजर्स कितने, आपके जो कस्टमर है वीडियो कितनी वॉच कर रहे हैं, तो आप यहाँ से वीडियो पे क्लिक करेंगे और वीडियो वाले आप देखें 25%, 50%, 75, 100, आप ये चंद सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या है, इससे ये है कि ये बताएगा कि कितने लोगों ने आपकी वीडियो 25% पे देखी, 25% तक देखी, 50% तक देखी, 75% तक देखी, या कि कुछ ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने 100% देखी पर उन्होंने परचेज नहीं किया। अब आप उनको उस उनकी कस्टम ऑडियंस बना के उनको रीटारगेट करके दोबारा ऐड दिखा सकते हैं, और 100% वो आपसे परचेज करेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने 100% तक आपकी वीडियो देखी है। आप ये भी ऐड कर सकते हैं अगर आप वीडियो ऐड चलाते हैं तो ये था, आप इस तरीके से कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं अपने एड मैनेजर के अंदर। आप इसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। एक लाइन सीरीज चलती हुई आ रही है कि पहले लिंक क्लिक करेगा यूज़र, फिर लैंडिंग पेज व्यू, फिर ऐड टू कार्ट। तो इस तरीके से आप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।